देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेट्रोल डीजल की खपत कम करने की देशवासियों से अपील की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री और सांसदों के काफिले की गाड़ियों में कटौती देखी गई है। मंत्री रामविचार नेताम, सांसद महेश कश्यप, केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने TV24 से खास बातचीत की और इस दौरान कहा कि देश वैश्विक संकट से गुजर रहा है। ऐसे में हमें सजगता के साथ संसाधनों का उपयोग कर राष्ट्र हित में कार्य करना है। और आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान के बाद पूरे देश में देखा जा रहा है कि पेट्रोल डीजल की बचत को लेकर लोग जागरूक हो रहे हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता भी कुशाभाऊ ठाकरे परिसर इलेक्ट्रिक जो ऑटो है उसमें पहुंचे हुए हैं और ये हमारे साथ तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता भी मौजूद हैं। अनुराग जी भी हैं। आज आप लोग भी जो है ईवी में पहुंचे हुए, क्या कहेंगे? देखिए, विश्व पूरा वैश्विक आर्थिक संकट वैश्विक संकट जो चल रहा है उसमें माननीय मोदी जी ने अपील की थी कि सीमा पे खड़ा होकर ही देश की रक्षा नहीं हो सकती। देश के कार्य करने वाले, देश के संसाधनों का समुचित उपयोग भी देश की रक्षा के समान ही है या देश की सेवा के समान है। उन्होंने अपील की थी कि पुल वाहन का उपयोग किया जाए। उन्होंने अपील की थी कि ईंधन का बचत हो। इसलिए आज हम ईवी वाहन में होकर आए हैं और सारे प्रवक्तागण हम एक साथ आकर इस संदेश को देने का प्रयास किए कि देश के संसाधनों को बचत करना सभी नागरिकों का कर्तव्य है। कांग्रेस इसको दिखावा, कांग्रेस इस बात को ना बोले तो ही अच्छा है। अगर उनको दिखावा लग रही है तो माननीय भूपेश बघेल जी प्रदेश में जितना भ्रष्टाचार किए हैं उसे टनों टन सोना खरीद लें। ठीक, आप लोग भी ईवी से आए हैं। नरेंद्र मोदी जी के अपील से प्रेरणा लेकर के देश का एक एक नागरिक आज इस बात को सोचने पर मजबूर है कि हम केवल बॉर्डर पर ही नहीं, देश के अंदर रह करके देश के लिए अपना योगदान दे सकते हैं। उसी कड़ी में हमने शेयरिंग ई रिक्शा के माध्यम से, जो हम अलग अलग अपने अपने वाहन से आते थे, ईंधन की अलग अलग खपत करते थे, उसको हम कैसे शेयरिंग ऑटो के माध्यम से एक साथ आ करके जो ईंधन की, ऊर्जा की खपत की बचत करके देश के लिए अपना एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। और इस ई रिक्शा के माध्यम से जो हम आज आए हैं सामूहिक रूप से, ये देश के नाम भी संदेश है कि अपने दैनिक दिनचर्या में छोटे छोटे परिवर्तन करके हम ईंधन की खपत को बचा सकते हैं। हम अपने वाहन में अकेले आने के बजाय और भी लोगों को साथ में ला करके कर सकते हैं। साथ ही ई रिक्शा का, ई वाहन का अधिक से अधिक प्रयोग करके एक सकारात्मक पहल देश हित में हम कर सकते हैं। ये संदेश लेकर के हम आए हैं। कुशाभाऊ ठाकरे के बाहर का देश है जहां पर तमाम जो नेता हैं वो पहुंच रहे हैं क्योंकि बीजेपी की बैठक है, लेकिन काफिले में जो है कटौती की गई है। जो फॉलो गाड़ियां होती थी नेताओं की, उसमें कटौती की गई है। ये देखिए, तमाम जो मंत्री रामविचार नेताम जी पहुंचे हुए हैं। सर, प्रधानमंत्री मोदी की जो अपील की गई है उसके बाद जो लगातार जो है मंत्रियों के काफिले की जो गाड़ियां हैं उसमें कमी की गई है, क्या कहेंगे? हाँ, हम तो एक गाड़ी से आ रहे हैं जी। सर, कैसे देखते हैं कितनी जरूरत थी इसकी? देखिए, वो तो मितव्ययिता तो बरतनी चाहिए और देश दुनिया की जो परिस्थितियां हैं उसको देखते हुए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो निर्णय लिया है और जो एक तरह से सादगी के साथ राजनीति करने का उन्होंने जो दिशा दिया है, मार्गदर्शन दिया है, संदेश दिया है, निश्चित ही हम सब के लिए पाते हैं और हम सब के लिए तो प्रेरणा है। उन्हीं की प्रेरणा से हम सब लगातार राजनीतिक क्षेत्र में ये सब काम कर रहे हैं। ठीक, ये हमारे साथ महेश कश्यप जी भी हैं। सर, जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी की अपील की गई उसके बाद आप लोग को भी काफिले में जो है कटौती की गई है, कैसे देखते हैं? निश्चित ही मोदी जी का जो अभी अपील है पूरे देश के लोगों ने स्वीकारा है, क्योंकि अभी संकट की स्थिति में सभी को स्वीकारना चाहिए और जहां तक संभव हो उसका पालन करना चाहिए। कांग्रेस इसको ढकोसला बता रही है, सर, कैसे? देखिए, कांग्रेस को हर चीज ढकोसला लगता है क्योंकि कांग्रेस का अस्तित्व खत्म हो रहा है, इसलिए हर मुद्दे को अपना राजनीतिक रोटी सेकने की इस प्रकार का बयानबाजी करते रहती है। ठीक, तो ये देखिए, तमाम जो मंत्री विधायक हैं वो पहुंच रहे हैं, लेकिन उनके काफिले में कटौती की गई है। केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू भी पहुंचे हुए हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। सर, जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी की अपील के बाद जो है अब मंत्रियों के, नेताओं के भी जो काफिले की जो गाड़ियां हैं वो लगातार कम की जा रही हैं, कैसे देखते हैं? प्रधानमंत्री मोदी ने एक बात कही और उसका जो इम्प्लीमेंट है वो पूरे देश भर में देखने को मिल रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र हित में बात कही है कि हमें
अपने संसाधन को कम करना चाहिए। वैश्विक संकट है, हम डीजल पेट्रोल विदेशों से आयात करते हैं, इसलिए हमें कटौती करनी चाहिए। सब लोगों को इसका पालन करना चाहिए, हमने भी किया है और भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता इस बात को आत्मसात कर रहा है। सर, कांग्रेस इसको ढकोसला बता रही है, कैसे देखते हैं कांग्रेस के मन में, कांग्रेस पार्टी के मन में राष्ट्र के प्रति वो संवेदनशील है ही नहीं। कांग्रेस नहीं चाहती कि देश आगे बढ़े, देश प्रगति करे, ये कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती, इसलिए वो इस तरह की बयानबाजी करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की अपील के बाद जिस तरीके से कार्यकर्ता भी अब इलेक्ट्रिक जो ऑटो है उसमें पहुंच रहे हैं, तो एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि प्रधानमंत्री मोदी की एक अपील के बाद लगातार जो उसका इम्प्लीमेंट है वो ग्राउंडेड लेवल पर देखने को मिल रहा है, लेकिन कांग्रेस इसको अब ढकोसला भी बता रही है। फिलहाल ये कहां पर जाकर रुकेगा, ये देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन दुर्गेश के साथ प्रियांशु कश्यप, टीवी 24 रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बड़ा फैसला लेते हुए अपने काफिले में वाहनों की संख्या घटाने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब उनके आधिकारिक दौरे में केवल अत्यावश्यक वाहनों को ही कारगेड में शामिल किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ईंधन संरक्षण और संसाधनों के सीमित उपयोग के आह्वान का समर्थन करते हुए सीएम साय ने मंत्रियों और निगम मंडलों के पदाधिकारियों से भी सरकारी संसाधनों के सीमित उपयोग की अपील की है। इसके साथ ही शासकीय वाहनों को चरणबद्ध तरीके से इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलने की तैयारी भी शुरू होगी।